क्या वाकई खुदा की नज़र है हम पर? खुदा की निगाह है हम पर? क्या वाकई ज़मीन पर देखता है खुदा? क्या वाकई खुदा की नज़र है ज़मीन पर? उतनी ऊंचाई से क्या खुदा देखता है ज़मीन पर? उतनी ऊंचाई से क्या खुदा की नज़र है हम सब पर? हम सब को देखता है खुदा, हम सब पर नज़र है खुदा की। है खुदा आसमान पर मगर उसकी नज़र है ज़मीन पर। भले ही खुदा है साथ में आसमान पर मगर उसकी निगाह, उसकी नज़र है ज़मीन पर। भले ही अर्श आज़म पर बैठा है खुदा मगर उसकी निगाह, उसकी नज़र है हम सब पर। ये बात सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप ऐसा बात सुनना चाहते हैं जिससे आपको सहारा मिले, जो आपको मरहम बने, जिससे आपके दिल खुश हो, मिजाज खुश हो, रूह खुश हो। ऐसी ऐसी बातें मजहब वाले करते हैं आपको खुश करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, और आप खुश होते हैं। कुरान में इतनी अच्छी बात है, गीता में इतनी अच्छी बात है, रामायण में, उपनिषद में कितनी अच्छी अच्छी बात है। पैगंबरों अवतारों ने, तीर्थंकरों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है। कभी गौर किए हैं जरा भी? कभी गौर किए हैं जरा भी कि ऊंचाई पर जाने के बाद उसकी नज़र कभी पड़ेगी ज़मीन पर? बुलंदी पर जाने के बाद कभी उसकी नज़र पड़ेगी ज़मीन पर? मंजिल पर जाने के बाद कभी उसकी नज़र पड़ेगी रास्ते पर? आज में जीने वाले की नज़र कभी जाएगी कल पर या आने वाले कल पर? अभी अभी में जीने वाला इंसान बीते हुए पल पर क्या नज़र रख सकता है? तो इसी ज़मीन पर बीते हुए पल पर नज़र नहीं रखना है, आने वाले कल पर निगाह नहीं रखनी है, आज और अभी पर ध्यान देना है, आज और अभी पर ध्यान देनी है। तो मंजिल पर जाने के बाद किसकी नज़र होगी रास्ते पर? बुलंदी पर जाने के बाद, ऊंचाई पर जाने के बाद, आसमान पर जाने के बाद किसकी नज़र होगी ज़मीन पर? कौन देखेगा ज़मीन पर? ज़मीन पर तो था ही वो, क्यों गया वो आसमान पर? ज़मीन पर ही तो था वो, फिर क्यों गया आसमान पर? जब ज़मीन ही पर देखनी थी तो गया क्यों आसमान पर? ज़मीन पर ही रहनी थी तो गया क्यों आसमान पर? तो बहुत से मजहब, बहुत से धर्म है ज़मीन पर और बात करते हैं उनका भगवान है आसमान पर, उनका खुदा है आसमान पर, और उसकी नज़र है हम सब पर, उसकी नज़र है इस ज़मीन पर। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है सबको, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है, बहुत बचकाना लगता है, बहुत जहालत वाली बात लगती है कि आसमान पर बैठकर खुदा देखेगा ज़मीन पर, आसमान पर रहेगा खुदा और उसकी नज़र रहेगी ज़मीन पर। फिर वो खुदा कैसे हुआ?
फिर वो खुदा कैसे? आप कहेंगे खुदा है, तभी तो उसकी नज़र है हम सब पर। वो खुदा है इसीलिए उसकी सब पर नज़र है, उसकी नज़र है हम सब पर। वो हम सबको देखता है, हम सब पर नज़र उसकी है। हम सबको देखता है, हम सब पर नज़र उसकी है। यही दिलासा देते हैं मजहब वाले, यही दवा देते हैं मजहब वाले, यही नशा पिलाते हैं मजहब वाले, जिससे आपको आराम मिलती है सुन करके, मान करके आप आराम से बैठ जाते हैं। चलो खुदा है, ज़मीन पर देख रहा है आसमान पर, देख रहा है ज़मीन पर, है आसमान पर, उसकी नज़र है हम सब पर, उसकी नज़र है हम सब पर। तो खुदा की नज़र जिस पर है, खुदा की नज़र जिस पर है, वो कैसा होना चाहिए? उसको कैसा होना चाहिए? जिस पर नज़र है खुदा की, उसको कैसा होना चाहिए? जिसको देखता है खुदा, जिसको देख रहा है खुदा, वो इंसान कैसा होगा? वो इंसान कैसा होगा जो खुदा की नज़र में गिरफ्त है, जो खुदा की नज़र में कैद है, जिसको खुदा की नज़र ने पकड़ रखा है, वो इंसान कैसा इंसान होगा? तो क्या किसी एक पर नज़र होगी? किसी एक पर ही खुदा की नज़र की पकड़ होगी? किसी एक को ही खुदा चुन करके उसको अपनाएगा? ऐसा ही कहा जाता है, खुदा ने उसे चुन लिया है, चुन लिया है खुदा ने। खुदा भी चुनाव करता है, खुदा भी चुनता है। ऐसी ऐसी बातें आप सुनेंगे यूट्यूब पर। कुदरत आपको चुन लिया है, खुदा आपको चुन लिया है और सबको छोड़ दिया है। आपको चुन लिया, सबको छोड़ दिया है। चुन लेने का मतलब क्या हुआ? सबको छोड़कर आपको चुन लिया है, सबको ठुकरा कर आपको अपना लिया है। ये सब बातें आज आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगता है, इसलिए मेरी बातें आपको कड़वी लगती है, मेरी बातें आपको बुरी लगती है, क्योंकि मैं ऐसी बातों के खिलाफ बात करता हूँ, ऐसी बातों के खिलाफ मैं बात करता हूँ। और यही वजह है कि मेरी बात आदमी को तकलीफ देती है और तकलीफ देगी, क्योंकि मरहम नहीं है जो आपके जख्मों को भरेगी, बल्कि आपके जख्मों को और कुरेदेगी, आपके घाव को और कुरेदेगी और गहरा करेगी, आपके दर्द को और गहरा करेगी, आपके जख्मों पर और चोट करेगी। मरहम नहीं लगाएगी, नमक डालेगी, मिर्च डालेगी, नस्तर लगाएगी, कांटा चुभाएगी, आपके घाव को, आपके जख्मों को गहरा करेगी, आपके दर्द को, आपके पीड़ा को ज़्यादा करेगी। आप कहेंगे नहीं हकीम खतरे जान, आप यही कहेंगे नहीं। जितना गहरा दर्द होगा, जितना गहरा घाव होगी, जितना गहरा जख्म होगा, उतना ही इंसान की बुलंदी होगी। बुलंद इंसान की नाप जोख उसके गहरे दर्द से, गहरे जख्म से किया जाता है। जैसे समुंदर की गहराई कितनी है, समुंदर की बुलंदी नहीं देखी जाती, हिमालय की बुलंदी नापी जाती है और समुंदर की गहराई नापी जाती है।
कितना गहरा, कितना विशाल सागर है, कितना गहरा, कितना विशाल समुद्र है, कितना ऊंचा, कितना बुलंद हिमालय है, कितना ऊंचा, कितना बुलंद, कितना फैलाव हिमालय की है। तो ऊंचाई हिमालय की नापी जाएगी, गहराई समुद्र की नापी जाएगी। ऐसे ही इंसान ऊंचा होता है, बुलंद होता है जब उसकी गहराई बढ़ती जाती है, जख्मों की, घाव की गहराई बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा गहरा जख्म होता है, जैसे गहरा कुआं, जितना ज़्यादा गहरा कुआं होगा उतनी मीठी पानी होगी। ऐसे ही इंसान जितना गहरा होगा उसकी वाणी मीठी होगी, उसकी वाणी में कड़वाहट नहीं होगा, उसकी वाणी में जहर नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर से अमृत निकलेगी, उसके अंदर से अमृत निकलेगी। तो मैं जख्मों को भरने के लिए बात नहीं करता, जख्मों को मरहम रखने के लिए बात नहीं करता, बल्कि जख्मों को और गहरा करने की बात करता हूँ, दर्द को और ज़्यादा करने की बात करता हूँ। क्योंकि एक दर्द ही है, एक दर्द ही है जो आपको जिंदा रखेगी, जो आपको जिंदा करेगी। मुर्दों को दर्द नहीं होती, मुर्दों में दर्द नहीं होता, जो जिंदा है उन्हीं को दर्द होती है, जो जिंदा उन्हीं में दर्द होती है। इसलिए जिंदा को दर्द दी जाती है, जिंदा को दर्द दी जाती है। दर्द से गहरा रिश्ता है खुदा का, दर्द से गहरा रिश्ता है खुदा का। हालांकि हम खुदा के खिलाफ बात करते, उसे गाली देते, उसे बुरा भला कहते, कोई इंसान को इतना पीड़ा क्यों देता है, इतना दर्द क्यों देता है, इतना जख्म क्यों देता है, इतना चोट क्यों देता है, इतनी तकलीफें क्यों देता है, इतनी आजमाइश क्यों करता है, इतना आजमाता क्यों है। मैं खुद ही गाली देता हूँ खुदा को, खुद ही गाली देता हूँ खुदा को। आप मेरे कई वीडियो में खुदा को गाली देते हुए सुने होंगे। मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता जो दर्द दे, घाव दे, जख्म दे, चोट दे, दिलों को तोड़ दे। एक तरफ बोलता है कि किसी के दिल को मत दुखाओ, किसी के दिल को मत तोड़ो, दूसरी तरफ वो खुद अपने हाथों से दिलों को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है, दिलों को तोड़ता है, खुद अपने हाथों से तोड़ता है दिलों को। और सबसे जोड़ने की बात करता है, तुम दिल से दिल को जोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो, किसी का दिल मत दुखाओ। और खुद अपने हाथों से दिल को तोड़ता है, दिल को दर्द देता है, दिल को तकलीफ देता है, दिल को चोट देता है, दिल को जख्म देता है। दिल पर रहम नहीं करता, दिल पर क़यामत बरसाता है, दिल पर आफत मुसीबत बरसाता है, दिल पर आग उगलता है। दिल से क्या दुश्मनी है खुदा को, दिल का क्यों दुश्मन है खुदा। अगर दिल नहीं लगता खुदा से तो खुदा दिल का दुश्मन बन जाता है। दिल का लगाव नहीं है खुदा से तो खुदा दुश्मन बन जाता है। अब दिल को तोड़ना चाहता है, दिल को तोड़ना चाहता है। इंसान के दिल से खेलना चाहता है और इंसान के दिल को तोड़ना चाहता है। ये सब मैं क्यों बोलता हूँ, ये सब मैं क्यों बोलता हूँ।
इसलिए कि इंसान अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। खुद इंसान का सच्चाई, इंसान की हकीकत, उसका दिल, उसका दिमाग, उसका जिस्म नहीं है, उसकी रूह, उसका खुदा नहीं है। खुद इंसान का दिमाग, इंसान का दिल, इंसान का जिस्म, इंसान का रूह, इंसान का खुदा उसका अपना नहीं है। ये पांचों इंसान का नहीं है। जिस्म, दिल, दिमाग, रूह और खुदा, ये पांचों इंसान का नहीं है। और इंसान इन पांचों को अपना समझ कर बैठा है, अपना मान कर बैठा है। और यही पांचों दुश्मन है इंसान के, यही पांचों दुश्मन है इंसान के। इंसान पहचान ले अपने आप को, जान ले अपने आप को, तो फिर ये पांचों प्याज की छिलके की तरह उतर जाएंगे, धूल गर्दो गुबार की तरह झड़ जाएंगे, सूखे हुए पत्ते की तरह झड़ जाएंगे। इंसान अगर अपने आप को पहचान ले, अपने आप को जान ले, तो फिर जिस्म की, दिल की, दिमाग की, रूह की, खुदा की दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगी। इसलिए मैं रोज बोलता हूँ इंसान को पहचानने के लिए अपने आप को, इंसान को जानने के लिए अपने आप को। और जिस दिन इंसान पहचान लेगा अपने आप को, जान लेगा अपने आप को, उस दिन से अपने जिस्म को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी रूह को, अपने खुदा को दूर दूर तक नहीं देखेगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। ये झूठ है, सच नहीं है। जिस्म, दिल, दिमाग, रूह और खुदा, ये पांचों झूठ है, सच नहीं है। इंसान इंसान से अनजान है, इसलिए इंसान की जान पहचान जिस्म से, दिल से, दिमाग से, रूह से और खुदा से। यही वजह है कि इंसान की जान पहचान दिल से, दिमाग से, जिस्म से, रूह से और खुदा से और दुनिया से। जिस दिन इंसान को, इंसान की पहचान हो जाएगी, उस दिन इंसान खुद भगवान हो जाएगा, खुद खुदा हो जाएगा। और जब खुद इंसान ही भगवान होगा, खुदा होगा, तो फिर उसका भगवान, उसका खुदा कहाँ से होगा? उसकी रूह, उसका दिल, उसका जिस्म, उसका दिमाग, उसका संसार कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? तो नहीं पहचानने की वजह से, नहीं जानने की वजह से इंसान इंसान नहीं होता, इंसान इंसान नहीं होता। अनजान इंसान अनजान होता है, इंसान नहीं होता। अनजान इंसान अनजान होता है, इंसान नहीं होता। इंसान वही इंसान होता है जिसको इंसान की जान पहचान होती है। जो इंसान को जानता पहचानता है वही इंसान होता है। और इंसान को इंसान अगर जान ले तो जिस्म को, दिल को, दिमाग को, रूह को, खुदा को भूल जाएगा। ये हकीकत में, सच में है नहीं। प्याज के छिलके की तरह परत दर परत, परत दर परत। जैसे अब देखेंगे, 7 शरीर है, 7 जिस्म, 7 जहान है, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक चढ़ा हुआ है। अब ये सब उतरेगा, ये सब उतर जाएगा, जैसे कपड़े उतरते हैं, मैल उतरते हैं, ऐसे ही। और जो हकीकत है, जो सच है, वो नंगा हो जाएगा, वो नेकेट हो जाएगा, बेपर्दा, बेनकाब हो जाएगा, साफ, क्लियर। और वो जब आपको दिखाई देने लगेगा, उसको जब आप देखने लगेंगे, तो इस जिस्म को, दिल को, दिमाग को, रूह को, खुदा को आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सब मैल थे, उतर गए। ये सब गिलाफ थे, उतर गए। ये सब निकाब, ये सब पर्दे थे, ये सब दीवारें थे, गिर गई, झड़ गई। आप शुद्ध
साफ, निर्मल केवल आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, जान लेंगे, उस दिन अपने आप को पालेंगे। अभी तक आप अपने आप को जानते नहीं, इसलिए आप अपने आप को पाते नहीं। आप जिसको पाते हैं वो एक धोखा है। आप धोखे को पाए हैं, जैसे जिस्म, दिल, दिमाग, रूह और खुदा और ये संसार, जो सच नहीं है, जो हकीकत नहीं है, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। आप हैं, बस आप हैं। आपके सिवा कुछ नहीं, आपके अलावा कुछ नहीं। आप अपनी इस पहचान कीजिए, अपनी जानकारी कीजिए, अपने आप को देखिए। आपसे बढ़कर, आपसे बेहतर, आपसे अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर आप कभी अपने आप को देखे नहीं, आप कभी अपने आप को जाने नहीं, आप कभी अपने आप को पहचाने नहीं। इसीलिए अपने जिस्म को, दिल को, दिमाग को, रूह को, खुदा को और इस संसार को, जो कि झूठ है, इसको अपना मान कर बैठे, इसको अपना कर बैठे। और यही नहीं, यही नहीं, बहुत कुछ, बहुत कुछ अपने आसपास चारों तरफ बटोर कर बैठे हुए हैं, जिसमें आप खुद नजर नहीं आते, जिसमें आप खुद दिखाई नहीं देते, जिसमें आप खुद नजर नहीं आते, जिसमें आप खुद दिखाई नहीं देते। क्योंकि जब आप खुद नजर आएंगे, खुद दिखाई देंगे, तो फिर खुद से अच्छा, खुद से खूबसूरत, खुद से हसीन, खुद से जवान, खुद से महान कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर आप सब कुछ त्याग देंगे। बुद्ध के पास क्या नहीं थी, क्यों त्याग दिए? खुद को पहचान गए, खुद को जान गए, इसलिए सब कुछ छोड़कर निकल गए, सब कुछ छोड़कर निकल गए। ऐसे ही जो खुद को जाना, खुद को पहचाना, वो सब कुछ छोड़कर निकल गया, सब कुछ उतार कर, झाड़ कर रख दिया, और अपने आप में अपने आप को पा लिया। कमी क्या है आप में? क्या कमी है आप में? कमी क्या है आप में? क्या कमी है आप में? मगर आपको दिखाया जाता है आप में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी खराबियां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं। ये मजहब वाले बताते हैं, ये धर्म वाले बताते हैं, और इसी वजह से आप कभी खुद को पहचान नहीं पाते, खुद को कभी जान नहीं पाते। ऐसे ही जनक थे, ऐसे ही जनक थे। वो भी जानते थे कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां, बहुत सी खामियां, बहुत सी खराबियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं, बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी पीड़ाएं, बहुत से दर्द है, बहुत सी तकलीफें, और वो परेशान थे। एक 12 बरस का लड़का अष्टावक्र आया और उसने कहा कि तुम्हारे अंदर कमी कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर दर्द, पीड़ा, बीमारी, कमजोरी कैसे हो सकता है? तुमने मान लिया है बस, और मान लिया इसलिए ऐसा हुआ है, जबकि कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा मान्यता है, ये तुम्हारा मानना है, और सही बात है, सच बात है। इतना मनवा दिया गया है, इतना मनवा दिया गया, इतना मनवा दिया गया है इंसान को, और इतना मान लिया, इतना मान लिया, इतना मान लिया है कि उसकी मान्यता ही उसे परेशान किया है, उसकी मान्यता ही उसे परेशान किया है।
वो मान कर बैठा है, उसे मनवा कर बैठाया गया है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, और ये मान कर बैठा हुआ है कि मैं तो ये हूं, मेरा तो ये है, जबकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सच तो वो है, अकेला तन्हा। सच तो वही है, अकेला तन्हा। अगर वो जान ले, पहचान ले, तो जितनी मान्यताएं हैं, जितनी माना हुआ है, ये सब व्यर्थ हो जाएगा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं इंसान को जानने की बात करता हूँ कि तुम जानो खुद को, पहचानो खुद को। मानो मत किसी को, मानो मत किसी को। मानकर ही तो तुम फंसे हो, मानकर ही तो तुम फंसे हो। मान लियो तुम और फंस गए हो। जैसे मकड़ी की जाल अपने ही मान्यता में फंसी हुई है, अपने ही जाल में फंसी हुई है और फंस कर मरी हुई है। तो सही मानों में मान्यता ही गलत है, मानना ही गलत है, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, जिसको तुम मानते हो उसको जानो, क्या है, जानने में क्या हर्ज है। जिसको तुम मानते हो उसको जानो, जानने में क्या हर्ज है। हम भाई मानते हैं आपको, हम ही को आप मानते हैं तो हमें जानो। मानो मत, जानो। मैं तो खुद कहता हूं, तुम मुझे मानो मत, मुझे जानो। मुझे पहचानो, मानो मत। और किसी को भी मानो तो उसको जानो। खुदा को मानते हो तो उसको जानो, खुदा को मानते हो तो उसको पहचानो। किसी गुरु को, मुर्शिद को अगर मानते हो तो उसको जानो, उसको पहचानो। आंख बंद करके मानकर मत बैठो, लकीर का फकीर मत बनो, उसे रगड़ो, घसो। देखो वो सोना है कि नहीं, देखो हीरा है कि नहीं। कहीं वो पीतल निकल गया, कहीं वो कांच निकल गया, तो तुम्हारा सारा मान्यता बेकार हो जाएगी, सारा मानना बेकार हो जाए। लेकिन तुम डरे हुए हो इसलिए कि कहीं वो पीतल नहीं निकल जाए। तुम डरे हुए हो इसलिए कि कहीं वो कांच नहीं निकल जाए। तुम डरे हुए इसलिए कि कहीं वो पत्थर नहीं निकल जाए, इसलिए तुम उसे परखना नहीं चाहते हो। नहीं बाबा, परखेंगे तो कहीं अगर पत्थर निकल गया, हम तो उसे भगवान मानकर बैठे, और अगर पत्थर ही निकल गया तो क्या होगा। तो कम से कम भगवान मानने की वजह से तो है ना। अगर जानने चलेंगे और वो पत्थर निकल गया, भगवान नहीं, तो हमारा एक भगवान हाथ से निकल जाएगा। पत्थर हाथ में आएगा और भगवान हाथ से निकल जाएगा। मगर यही सच, यही हकीकत है कि जिस दिन जानेंगे पत्थर आपके हाथ में आएगा, भगवान आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि भगवान है नहीं, वो पत्थर है। हीरा है नहीं, वो पत्थर है। खजाना है नहीं, वो कंकड़ पत्थर है, गोबर मिट्टी है, कांदा कीचड़ है, मैला है, जिसको आप खजाना समझकर पकड़ कर बैठे हुए। तो ये डर जो आपके अंदर है सही है, क्योंकि वो सही है। सही मानों में वो खजाना नहीं है। आप उसे खजाना समझकर पकड़ कर बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे, खोल कर देखना नहीं चाहते। एक बार खोल कर देखते, आपकी मोटरी में हीरा जवाहिर है या कंकड़ पत्थर है। एक बार रगड़ कर देखते, सुना है कि पीतल है। एक बार परख कर देखते, हीरा है कि पत्थर है। ऐसे ही एक बार पहचान कर देखते, भगवान है कि पत्थर है। जिसको मान कर बैठे कि खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, हीरा है, सोना है, उसको एक बार जानकर देखिए, उसको एक बार पहचान कर देखिए। पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। और धोखा से डरते थे, धोखा खाने से डरते थे, और जिस बात का डर था वही निकला। इसी बात का डर था हमें, और यही हुआ। तो क्यों?
पहले ही अगर जान लेते, अब तो देर हो गई। अब जानकर क्या होगा? जैसे बुद्ध जवानी में जान गए और सिकंदर आखिरी वक्त में जाना। बुद्ध जाने जवानी में और वो सब कुछ छोड़ दिए, और बुद्ध आखिरी में जाना और सब कुछ छोड़ दिया। मगर जान करके क्या हुआ कि कुछ और नहीं जान सका। बुद्ध कुछ और जाने, कुछ और तलाश किए, कुछ और पाए। मगर सिकंदर कुछ और नहीं जान सका, कुछ और तलाश नहीं कर सका, कुछ और नहीं पा सका, क्योंकि वो आखिरी में जाना, अंतिम घड़ी में जाना। जानकर जी नहीं सका, क्योंकि पूरी जिंदगी अनजाने में गुजर गई, बेहोशी में गुजर गया। और जब मौत आई तो जान गया। तो मरने के वक्त जानकर क्या होगा? मौत के वक्त जानकर क्या होगा? बुद्ध जवानी में जान गया, और जब जान गया तो छोड़ दिया। ये कूड़ा करकट है, ये कंकड़ पत्थर है, ये गोबर मिट्टी है, ये माया, ये झूठ है, और छोड़कर सत्य की खोज में, सच की तलाश में निकल गया। तब वो अंतिम घड़ी में सत्य को पाया, ईश्वर को पाया। ये नहीं कि जिस वक्त छोड़ा उसी वक्त पा लिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोड़कर निकले, ढूंढे, तलाशे, भटके और अंतिम घड़ी में पाए। उसके बाद फिर जिए 40 साल तक। अब बताइए कि जो अंतिम घड़ी में पाएगा वो मर ही न जाएगा? मगर वो मरे नहीं। सिकंदर मर गया, वो नहीं मरे। सिकंदर मर गया, वो नहीं मरे। 40 साल तक जिए। जान करके जीना और जान करके मर जाना में फर्क है। जान करके एक लंबी जिंदगी जी, और सिकंदर जान करके मर गया। तो जान करके एक लंबी जिंदगी जीना होगा, जैसे मैंने जिया। 20 साल की उम्र में जाना और 60 साल की उम्र तक जिया, और अब और भी आगे जानते जा रहे और जीते जा रहे। तो यहाँ ये नहीं है कि अंत में जानेंगे, आखिरी में जानेंगे। अभी क्या होगा जानकर, शुरू में ही जानना है, स्टार्ट में ही जानना है। और आप चाहते हैं कि अंत में, मरने के वक्त में, आखिरी घड़ी में जानेंगे। उस वक्त जानकर क्या करेंगे? आपसे क्या होगा? अब क्या कर सकेंगे? क्योंकि जान करके जीना अलग बात है और नहीं जान करके जीना अलग बात है। ये नहीं कि जान करके मर जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, नहीं। जान करके जीना होगा, जान करके जीना ही जीना है। तो इसीलिए जानना जरूरी है, क्योंकि जीना है, क्योंकि जीना है। तो कोई भी जानने के लिए आगे नहीं बढ़ता, इसलिए कि डरता है। वो डरता है, उसका डर ही उसे जानने नहीं देता। वो भागता है जानने से, मानने से नहीं भागता है, मानने से नहीं भागता है। बोलता है मान कर हम बैठेंगे मगर जानेंगे नहीं, मान कर बैठेंगे मस्जिद में मगर जानेंगे नहीं, मान कर बैठेंगे मंदिर में मगर जानेंगे नहीं। हमें मान कर बैठने दो कि खुदा है, हमें मान कर बैठने दो कि भगवान है। अब उसको जानने मत दो, उसको पहचानने मत दो। बहुत खतरा है उसको जानने में, बहुत खतरा है उसको पहचानने में। मानने में कोई खतरा नहीं है। आराम से मस्जिद में बैठे, आराम से मंदिर में बैठे, आराम से सजदे में डूबे, आराम से पूजा पाठ में पड़े हुए, इसमें कोई खतरा नहीं है। मगर जानने में बड़ा खतरा है, पहचानने में बड़ा खतरा है। मगर मानने में धोखा बहुत है। आप मान कर बैठे हैं, आप धोखे में पड़े और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको कोई धोखा नहीं दे रहा, मैं भी नहीं, खुदा भी नहीं। आप खुद को धोखा दे रहे हैं। जैसे कोई खुदकुशी करता है, आत्महत्या करता है, तो उसको मारने वाला कोई दूसरा नहीं होता, वो खुद ही को मारने वाला खुद ही होता है। वो खुद ही का कातिल खुद ही होता है, उसका कातिल कोई दूसरा नहीं होता। खुदकुशी करने वाले का कातिल को कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि खुद ही कातिल है, उसने खुद ही कत्ल किया अपना।
उसने खुद ही कत्ल किया अपना, वो खुद ही कातिल है। ऐसे ही आपको धोखा देने वाला आप ही खुद हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ये नहीं कि कोई मंदिर मस्जिद धोखा दे रही है, कोई गीता रामायण धोखा दे रहा है, कोई गुरु कोई पीर मुर्शिद आपको धोखा दे रहा है, नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे हैं, किसी और का नहीं बल्कि खुद का खून कर रहे हैं, किसी और का नहीं बल्कि खुद का हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या, खुदकुशी। एक तो पहले धोखा दे रहे हैं, उसके बाद अपना खून कर रहे हैं, अपना कत्ल कर रहे हैं, अपना हत्या कर रहे हैं। तो ये सब बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी भी कर रहे हैं। आम इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, आम इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब ऐसे हत्यारे को, ऐसे कातिलों को क्या कहा जाए? हालांकि जुर्म है खुदकुशी करना, आत्महत्या करना। तो कोई भी इंसान किसी को धोखा नहीं दे रहा है, किसी को कत्ल, किसी का खून नहीं कर रहा है, किसी का हत्या नहीं कर रहा है, बल्कि हर इंसान अपना ही खून करता है, अपना ही कत्ल करता है, अपना ही हत्या करता है, सिर्फ अपने आप को नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से। और उसे मालूम नहीं होता है कि हम खून किसकी कर रहे हैं, हत्या किसकी कर रहे हैं, कत्ल किसका कर रहे हैं, ये भी उसको मालूम नहीं। क्योंकि जिसका वो खून कर रहा है, जिसका वो कत्ल कर रहा है, जिसका वो हत्या कर रहा है, वो तो खुद ही है। खुदकुशी करने वाला, आत्महत्या करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, और खुदकुशी में मरने वाला, आत्महत्या में मरने वाला कोई दूसरा नहीं होता। इसी तरह से हर इंसान अपनी खुदकुशी, अपना आत्महत्या, अपना खून करता है। हाँ, और ये सिर्फ इसलिए कि खुद को नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से। अब वो नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं जिस खुदकुशी की बात करता हूँ, जिस आत्महत्या की बात करता हूँ, जिस कत्ल, जिस खून की बात करता हूँ, वो वाली आत्महत्या, वो वाली खुदकुशी नहीं है जो गले में रस्सी डालकर खुदकुशी करते हैं, अपने ही हाथों से अपना ही गर्दन काट करके आत्महत्या करते हैं। नहीं, ये जिस्मानी आत्महत्या, जिस्मानी खुदकुशी नहीं, बल्कि रूहानी आत्महत्या, रूहानी खुदकुशी। और सिर्फ इसलिए, खुद को नहीं जानने की वजह से खुद का खून हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। खुद को नहीं पहचानने की वजह से खुद का कत्ल हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। अपने ही हाथ तो अपने ही खून हो जाता है, अपने ही हाथ तो अपना कत्ल हो जाता है, और नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से पता भी नहीं चलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बेहोशी जरूर है, और ये सब बेहोशी में होती है, और बेहोशी में हुई है। होश में कभी नहीं हो सकता है, होश में कभी नहीं होगा, होश में कभी नहीं हो सकता, होश में कभी नहीं होगा। होश में जो होगा वो तो कुछ और ही होगा। फिर उसे कत्ल करने की, खून करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे मरने की, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। होश में होने की वजह से उसके हाथों से खटमल भी, एक मच्छर भी नहीं मरेगी। वो अपने हाथों से खटमल भी, मच्छर भी नहीं मारेगा। तो अपना खून, अपना कत्ल कैसे करेगा? खुदकुशी, आत्महत्या कैसे करेगा? मगर बेहोशी में वो आत्मा ही हत्या नहीं करता, खुदकुशी ही नहीं करता, बल्कि परमात्मा का खून करता है, खुदा का कत्ल करता है। इतना बड़ा जुर्म करता है,
बेहोशी में इतना बड़ा जुर्म होता है, बेहोशी में। ये नहीं कि खुदकुशी किया, खुद को मार दिया, नहीं। आत्महत्या किया, आत्मा को मार दिया, नहीं। यहाँ आत्महत्या का मतलब परमात्मा का हत्या, खुदकुशी का मतलब खुदा का कत्ल। अब ये बताइए कि कोई खुदा का कत्ल कर सकता है, परमात्मा का हत्या कर सकता है? आप मान सकते हैं कि कभी परमात्मा का हत्या हो सकता है, खुदा का खून हो सकता है, मगर हर जगह खून हो रहा है, कत्ल हो रहा है, कत्ल व गारत हो रही है, तो परमात्मा का ही हो रहा है, खुदा का भी हो रहा है। ऐसे तो कहेंगे कि हम लोग खुदा के बहुत बड़े बंदे हैं, भगवान के बहुत बड़े भगत हैं, मस्जिद में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, गिरजा गुरुद्वारे में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, जलसा मिलाद में बैठे हैं, गीता रामायण कुरान बाइबल को हाथ में ले करके बैठे हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, एक एक शब्द का, एक एक लफ्ज़ का हिफ्ज़ है, रुकू नंबर, पारा नंबर, पेज नंबर बताने वाले हैं, मगर ये सब के सब खुदकुशी करने वाले, आत्महत्या करने वाले हैं। और वो खुदकुशी, वो आत्महत्या जो जिस्मानी रूहानी नहीं बल्कि खुदा की, परमात्मा की। ये सब के सब मिलकर, अकेले नहीं, मिलकर एक संगठन है, एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी ग्रोह है, और मिल कर के जैसे एक हाथी को बेहिसाब चूंटियाँ मिलकर मार सकती है, एक हाथी को बेहिसाब चूंटियाँ मिलकर खा सकती है। आप कहेंगे चूंटी कहीं हाथी को मार सकती है, मगर बेहिसाब चूंटियाँ पूरे बदन पर लपट जाए तो हाथी को मारकर खा सकती है, पूरे हाथी को चूंटी मिलकर खा सकती है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी चूंटियाँ कहाँ से आ गई जो हाथी को खा गई। हाथी गायब हो गया, खा भी गई सब, और कहीं पता भी नहीं है कहाँ गई चूंटी, कहाँ गया हाथी, इसका भी पता नहीं। इसी तरह से सब मिलकर मजहब वाले, धर्म वाले मार रहे हैं खुदा को, काट रहे हैं परमात्मा को, कसाई बने हुए। ये बात मेरी सुन करके इनको बड़ा बुरा लगेगा, ये बात मेरी सुन करके इनको बहुत बुरा लगेगा। वो लोग कहेंगे हम लोग खुदा को मानने वाले हैं, खुदा को खून करने वाले, खुदा का कत्ल करने वाले कहाँ से हो गए? हम लोग भगवान को मानने वाले, भगवान को मारने वाले, भगवान का हत्या करने वाले कहाँ से हो गए? तुम मुझे खामखा इल्ज़ाम लगा रहे हो, खामखा मुझे बदनाम कर रहे हो। अरे होश में आकर देखो तुम कर क्या रहे हो, होश में आकर देखो तुम कर क्या रहे हो, तुमसे हो क्या रहा है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। बेहोशी में जो कर रहे हो उसका तुम्हें पता ही नहीं, बेहोशी में जो तुम कर रहे हो उसका तुम्हें इल्म ही नहीं। और तुम देखो कि तुम कितना गहरे बेहोशी में हो, तुम कितनी गहरे बेहोशी में हो। उस बेहोशी से निकालने में उस बेहोशी से निकालने में कितनी ताकत, कितनी एनर्जी लगेगी ये आपको पता नहीं है। ये वो वाली बेहोशी नहीं है। अरे कोई हॉस्पिटल में 4 घंटे के लिए बेहोश कर देता ऑपरेशन करने के लिए, तो उस दौरान वो होश में नहीं आ सकता है। जब तक दवा का असर होगा तब तक वो होश में आ नहीं सकता है। तो एक दवा का असर जब तक होगा तब तक वो होश में नहीं आ सकेगा। नशा का असर जब तक होगा तब तक नशे से बाहर नहीं आ सकेगा। नींद का असर जब तक होगा वो नींद से बाहर नहीं आ सकेगा। ख्वाब का, सपने का जब तक असर होगा तब तक वो ख्वाब से, सपने से बाहर नहीं आ सकता है। भले ही वो जाग जाएगा मगर अभी भी उसके ऊपर ख्वाब का असर है, सपने का असर है। जागने के बाद भी वो ख्वाब ही देख रहा है, सपना ही देख रहा है। हालांकि वो जाग चुका है, मगर जागने के बाद भी जो रात में ख्वाब देखा था, सपना देखा था, उसी को दिन भर देख रहा है। अभी भी वो ख्वाब में है, भले ही नींद में नहीं है, सोया हुआ नहीं है, मगर जो ख्वाब रात भर देखा उसी ख्वाब को दिन भर देख रहा है। अभी भी वो ख्वाब देख रहा है। उससे पूछिए तुम क्या देख रहे हो, दिन भर तुम क्या देख रहे हो? बोलेगा रात में जो ख्वाब देखे उसी को ख्याल में देख रहे, रात भर जो सपना में देखे उसी को सच में देख रहे। तो इस तरह से अभी तो हर घर में मोबाइल देखने वाले बच्चे, मोबाइल से फुर्सत मिली कि बात किताब देखने लगे, किताब से फुर्सत मिली मोबाइल देखने लगे। कहाँ देख रहे हैं किसी को? कोई कहाँ किसी को देख रहा है? घर घर में, हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, किताब देख रहे हैं, या खेल रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, या खेल रहे हैं तो खेल में पड़े हुए। देख कहाँ रहे हैं? कहाँ कोई देख रहा है?
अंधा बने हुए हैं सब, अंधे बने हुए हैं सब, आँख रहते हुए अंधा, अकल रहते हुए अकल का अंधा, आँख रहते हुए आँख का अंधा, जिंदगी रहते हुए जिंदा रहते हुए मुर्दा। अब ये सब बात मैं रोज़ ही बोलता हूँ, सुनने वालों को बुरा लगता है। अरे कभी समझने की कोशिश करो कि ये बात सच है कि नहीं है, इस पर गौर करो, इस पर ध्यान दो। किताबी मालूमात रखने वाले, किताबी इल्म रखने वाले कहेंगे हमसे ज़्यादा जानते हो, हमसे ज़्यादा तुम्हारे पास इल्म है। अरे ओशो 1 लाख किताब पढ़ा था, मौलाना रूम इतनी किताबें पढ़े थे, जिनकी किताबें 70 ऊँटों पर लादी गई थी, इतनी किताबें लिखे थे। तो उतनी किताबें पढ़ने के बाद, उतनी किताबें लिखने के बाद वो आलिम नहीं थे, जाहिल थे, मगर वो समझते थे कि मैं आलिम हूँ। अगर उनसे मौलाना रूम को अगर शम्स तबरेज़ से आमना सामना नहीं होता, शम्स तबरेज़ से मिलना नहीं होता, तो वो अपने आप को आलिम ही समझते। जब तक ना रहा शम्स तबरेज़ की सोबत में, आलिम तो दूर की बात, मौलवी भी नहीं रहा। ये बाद में लिखे, जब शम्स तबरेज़ की सोबत में आए। विवेकानंद चारों वेदों का ज्ञानी था। रामकृष्ण अनपढ़, निपढ़, मूर्ख अज्ञानी थे, और विवेकानंद चारों वेदों का ज्ञानी था। और जब रामकृष्ण परमहंस से मिलना हुआ, तब वो जाना कि ज्ञान तो असल में रामकृष्ण परमहंस के पास है, हमारे पास तो किताबी ज्ञान है। वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, 4 वेदों का ज्ञान जो हमारे पास है, ये तो किताबी इल्म है। असली इल्म तो रामकृष्ण परमहंस के पास है, जो पागल की तरह है, जो पागल लगता है। ऐसे ही शम्स तबरेज़ के पास है, जो पागल लगता है, पागल की तरह है, जिसको विवेकानंद ने भी पागल कहा, जिसको मौलाना रूम ने भी पागल कहा। और जब उसने अपने इल्म का मुजाहिरा किया तो पता चला कि पागल तो हम हैं, वो तो भगवान है। जो भगवान को जानता है वो भगवान है, जो खुदा को जानता है वो खुदा है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी, इतने किताबें रटने के बाद भी, 1 लाख किताब पढ़ा था ओशो, मगर क्या हुआ? वो सब किताबी ज्ञान काम नहीं आया। तो इसी तरह से असली ज्ञान, असली इल्म खुद को जानना, खुद को पहचानना, बस। अरे खुद को ही नहीं जानेंगे, खुद को ही नहीं पहचानेंगे, पूरी दुनिया की किताब पढ़ लेंगे, पूरी दुनिया के उलूम हासिल कर लेंगे, तो हम तो खुदा को भी नहीं जान सकते। जो खुद को नहीं जाना, वो खुदा को नहीं जाना, वो किसी और को भी नहीं जाना। और यही वजह है कि आज घर घर में कोई किसी को नहीं जानता है। घर घर में बीवी शोहर को नहीं जानती है, शोहर बीवी को नहीं जानता, बाप बेटे को नहीं जानता, माँ बेटे को नहीं जानती। पैदा की है माँ, मगर नहीं जानती अपने बेटे को। पैदा हुआ है बेटा, मगर नहीं जानता अपने माँ को। कोई भी नहीं जानता, पहचानता है किसी को, घर में एक साथ, एक परिवार में रहने वाला। क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो किसी को नहीं जान सकता। वो तो बेहोश है, खुद को नहीं जानता, वो बेहोश है। अब बेहोश इंसान खुद को ही नहीं जानता, वो किसी को कैसे जानेगा? माँ को कैसे जानेगा बेटा? खुद को नहीं जानता है। माँ कैसे जानेगी बेटे को? खुद को नहीं जानती। बाप को कैसे जानेगा बेटा? वो खुद को नहीं जानता। बेटे को कैसे जानेगा बाप? तो खुद को नहीं जानता। ओशो ने कहा कि मैं सबको जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, क्योंकि मैं खुद को जानता पहचानता हूँ, इसलिए। अब बताइए कि वो किसी से मिले जुले नहीं, किसी को देखे नहीं, किसी से बात नहीं किया, जानते सबको। क्यों? खुद को जानने की वजह से वो सबको जानते हैं, खुद को पहचानने की वजह से वो सबको पहचानते हैं। सबको पहचानने का मतलब खुद को जानना, सबको जानने का मतलब खुद को जानना। तो आप भी खुद को जान लेंगे ना, तो फिर किसी को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं खुद को जानकर ही ये सब बोलता हूँ, खुद को पहचान कर ही ये सब बोलता हूँ। मैं सबको जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, इसलिए मैं सबको खुदा कहता हूँ। आप कहेंगे सबको खुदा? आप कहेंगे खुदा सबको? आप तो किसी को पहचानते ही नहीं सही से, जानते ही नहीं सही से, तो कहेंगे क्या? कटहर? तो मैं क्यों कहता हूँ कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है? क्या मैं पागल हूँ? इसलिए मैं कहता हूँ कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। खुदा तो एक ही है, फिर सब कैसे? खुदा तो एक ही है, फिर सब कुछ कैसे? यही सोच कर देखिए, खुदा एक है, गॉड इज वन। फिर सब खुदा कैसे है? सब कुछ खुदा कैसे है? तो खुदा सब कुछ है और सब कोई है, सब कोई खुदा ही है, सब कुछ खुदा ही है, और खुदा एक ही है। एक ही खुदा है जो सब कुछ है, जो सब कोई है। इस तरह से जानिएंगे तब ना, और इसी तरह से जानना है।